समुद्र में डूबते हुए तेल के टैंकर, उनसे बिखरता हुआ लाखों टन तेल और फिर ऐसी भयावह तस्वीरें, ये सब घटनाएं पिछले कुछ दशकों में आम हो चली हैं। दुनिया में फ्यूल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तेल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह समस्या और भी बड़ी होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केवल अमेरिका में ही तेल के रिसाव की ऐसी 150 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं घटित हुई और इसी साल ग्लोबल स्केल पर ऐसी घटनाओं से 10,000 टन तेल पर्यावरण में बिखर गया। तेल के रिसाव की ये घटनाएं सिर्फ समुद्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सड़कों पर दौड़ने वाले करोड़ों वाहनों से हर साल लाखों लीटर तेल बह जाता है और ये तेल समुद्री तेल की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे पीने के पानी के स्रोतों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 1 लीटर ऐसा तेल 40,000 घरों के पीने योग्य पानी को बर्बाद कर सकता है। एक बार बिखर जाने के बाद इस तेल को पानी में मिलने से रोकना और पहले से बिखरे हुए तेल को पानी से अलग करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस काम के लिए प्लास्टिक से बने हुए जालीनुमा मैट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक मैट्स समस्या को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से डिकम्पोज नहीं होता और बरसों तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। यही वजह है कि इस बिखरे हुए तेल को हटाने के ऐसे इको फ्रेंडली तरीकों की तलाश लगातार जारी रहती है, जो आसान भी हों और ज्यादा महंगे भी ना हों। इस समस्या का बेहद अनूठा समाधान ढूंढ निकाला अमेरिका के रहने वाले लीजा और पैट्रिक गॉटियर ने। इन दोनों की पर्यावरणीय मुद्दों में हमेशा से ही रुचि रही है और ऐसे ही एक अनुभव के दौरान इन्होंने महसूस किया इंसानी बालों में तेल को सोखने की जबरदस्त ताकत होती है। अपने इस आइडिया के साथ इन्होंने नासा से कांटेक्ट किया और फिर नासा की रिसर्च ने यह पता लगाया, इस बात की पुष्टि की कि 1 किलो इंसानी बाल 5 किलो तक तेल को सोख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेयर स्टाइलिस्ट फिलिप अपने सैलून से निकले हुए उच्च क्वालिटी के बालों को विग बनाने के लिए बेचने के बाद हल्की क्वालिटी वाले बालों के कचरे से परेशान थे। इन्हें ठिकाने लगाने के लिए उन्हें बाहरी कंपनी को पैसे देने पड़ते थे। ऐसे में लीजा और पैट्रिक ने फिलिप के साथ मिलकर बेकार पड़े हुए इंसानी बालों से मैट्स और बूम्स बनाना चालू कर दिया, जो बिखरे हुए तेल को आसानी से सोख सकते थे। जहां छोटे मैट शहरों में सड़कों के किनारे काम आ सकते हैं, तो बड़े बूम समुद्र में बिखरे हुए तेल को समेटने में जबरदस्त काम करते हैं। आगे चलकर उन्होंने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पर जानवरों के बालों को भी इस काम के लिए लेना शुरू कर दिया। लीजा और पैट्रिक के एनजीओ मैटर ऑफ ट्रस्ट ने अब तक 3 लाख मैट्स और 50,000 बड़े बूम बनाकर सरकारों और कंपनीज को उपलब्ध करवाए हैं। अकेले अमेरिका में ही लाखों ह्यूमन और पेट ग्रूमिंग सैलून हैं। इनसे हर दिन कई लाख किलो बाल और फर निकलते हैं। पूरी दुनिया में यह संख्या और भी ज्यादा है। इन बेकार बालों और फरों से लाखों की संख्या में हेयर मैट बनाए जा सकते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन बालों से बने हुए मैट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनका दोबारा उपयोग संभव नहीं है और ना ही तेल को धोकर अलग किया जा सकता है। लीजा और पैट्रिक को उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान एक न एक दिन ढूंढ लिया जाएगा। फिलहाल तो वो अपने इस बेहतरीन अनूठे आइडिया को अमेरिका से निकालकर पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हुए हैं।